आज का शिक्षाप्रद कहानी इस प्रकार है, दुष्ट और दुष्टों की संगति। आप देख रहे हैं कहानी में कि एक पुराने समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा था। किसी कारण से वह अन्य गांव जाना चाहता था। एक दिन वह धनुष बाण सहित पैदल ही चल पड़ा और चलते चलते थक गया। बीच रास्ते में ही जो है वह क्या किया तो बैठ गया। बैठ जाने के बाद राजा अपने धनुष बाण बगल में रख करके और चादर ओढ़ करके सो गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद लग गई। जब नींद लग गई तब उसी पेड़ की डाली पर जो है एक कौवा बैठा हुआ था। उसने नीचे सोए हुए राजा पर बीट कर दी, यानी पंछी जो लैट्रिन करते हैं उसको बीट कहते हैं, तो उसने बीट कर दी, लैट्रिन कर दिया। बीट से राजा की चादर जो है वो गंदी हो गया। राजा खर्राटे ले रहा था, उसे कुछ पता नहीं है, वो आराम से सो रहा था। जब उसे नींद खुला, उसे पता चला कि उसकी चादर ख़राब हो गई है। कुछ समय के पश्चात कौवा वहाँ से उड़कर चला गया। जब कौवा उड़कर चला गया तब थोड़ी ही देर में वहाँ एक जो है हंस उड़ता हुआ आया। जब हंस उड़ता हुआ आया, हंस भी उसी डाली पर बैठा। उसे क्या पता कि कौवा यहाँ बैठा था और उसने बीट कर दी। वो आकर हंस वहाँ बैठ गया उस डाली पर जहाँ पहले कौवा बैठा हुआ था। अब अचानक राजा की नींद खुली। नींद खुलने के बाद उठते ही राजा ने जो है देखा कि उसकी चादर जो है गंदी हो चुकी थी। राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। उसे क्रोध आ गया कि आसपास देखा कि हमारी चादर गंदा कैसे हो गई। ऊपर की ओर नज़र डाला, देखा डाली पर जो है हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि इसी हंस की करामात है, इसी हंस की चाल है कि इसने मेरी चादर को गंदी की। राजा क्रोध में जो है आओ देखा न ताओ, ऊपर बैठे हंस को अपना तीखा बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। वह तड़पते हुए राजा से कहा, क्या कहा, अहम काको हतो राजन हंसा निर्मला जल दुष्ट स्थान प्रभावेन जातो जन्म निरर्थक। हे राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तुमने मुझे अपने तीखों बाणों का निशाना बनाया है। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला प्राणी हूँ और मुझे जो है इस तरह से आप क्यों सता रहे हैं। ईश्वर की कैसी लीला है, सिर्फ एक बार कौवा जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ में मेरे प्राण चले जा रहे हैं। हंस सोचने लगा कि दुष्ट कौवे की करामात को मैं समझ नहीं पाया और उसकी संगति यानी उसके स्थान पर मैं बैठ गया। उसी दुष्टों के संगत के कारण जो है मेरे प्राण जा रहे हैं। हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा, हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उसकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है। इस तरह से जब हंस बोला तब राजा को पश्चाताप हुआ, अपराध का बोध हुआ कि ओह, शायद हंस को गलती नहीं थी, ये गलती किसी और ने किया और हंस को इसकी सज़ा मिल गया। तो राजा पछताने लगा, लेकिन पछताने से क्या होने वाला है। इसलिए इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्टों की संगति से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संगति का फल भी उसके जैसा ही होता है। साथ ही हमें किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। बिना सोचे विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए, और नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा। दुष्टों को कष्ट देने के बजाय एक निर्दोष को आप कष्ट या दुख देते हैं तो आपको भी उस तरह के दुखों को झेलना पड़ेगा।
इसलिए सतर्क रहें, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है, जो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है, उसके पास समस्त है, समस्त है सब।